विश्व में सर्वप्रथम चीनी सभ्यता ने शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षा के अनुसार पर आधार पर सरकारी कर्मचारी का चयन की प्रणाली का प्रयोग किया था। इस प्रकार चयनित अधिकारी मंदारिन कहलाते थे। विश्व में सर्वप्रथम चीनी सभ्यता ने शिक्षा व प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सरकारी कर्मचारी का चयन की प्रणाली का प्रयोग किया था। इस प्रकार चयनित अधिकारी मंदारिन कहलाते थे। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति या कोई व्यक्ति जो किसी कारण से राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन करते हैं अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति या कोई व्यक्ति जो किसी कारण से राष्ट्रपति की कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त होते हैं अपना पद ग्रहण करने के पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष अपने पद के कार्यपालन की शपथ लेता है। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति या कोई व्यक्ति जो किसी कारण से राष्ट्रपति की कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त होते हैं अपना पद ग्रहण करने के पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष अपने पद के कार्यपालन को शपथ लेता है। भारत में सामुदायिक विकास परियोजना 1952 में शुरू की गई। इसके मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि के अलावा कृषकों की समृद्धि एवं संपूर्ण आर्थिक विकास रखा गया। भारत में सामुदायिक विकास परियोजना वर्ष 1952 ईस्वी में शुरू की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि के अलावा कृषि की समृद्धि एवं संपूर्ण आर्थिक विकास रखा गया। मेला आंचल पुस्तक के रचनाकार आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु है। ठीक है, मेला आंचल पुस्तक के रचनाकार आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु है। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणु को समस्थानिक कहते हैं। समान परमाणु क्रमांक भिन्न परमाणु द्रव्यमान को परमाणु समस्थानिक कहलाती है। लाल रक्त कण में केंद्रक नहीं होता तथा यह उभयोत्तल होते हैं। लाल रक्त कण में केंद्रक नहीं होता तथा यह उभयोत्तल होते हैं। आरबीसीज का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। इसकी मृत्यु यकृत एवं प्लीहा में होती है। ठीक है, इसीलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसीज का कब्र कहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मन्नू था। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे के सहयोग से झांसी में इसने अंग्रेजों के नाको चना चबवाई थी। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मन्नू था। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे के सहयोग से झांसी में इसने अंग्रेजों के नाको चना चबवाई थी। लेकिन 17 जून 1858 को सैनिक वेश में वीरतापूर्वक संघर्ष करती हुई वह वीरगति को प्राप्त हो गई। 17 जून 1858 को सैनिक वेश में वीरतापूर्वक संघर्ष करते हुए वह वीरगति को प्राप्त हो गई। 17 जून 1856। 19 जुलाई 1969 को भारत में 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। पुनः 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, परंतु 4 दिसंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर देने के बाद भारत में अब राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 रह गई है। भारतीय महिला बैंक भारत का 20वां राष्ट्रीयकृत बैंक है। 19 जुलाई 1969 को भारत में 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। पुनः 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ।
परंतु 4 दिसंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर देने के बाद भारत में अब राष्ट्रीयकृत बैंकों का संख्या 19 रह गई और भारतीय महिला बैंक भारत का 20वां राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब में किया गया था। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। का पता किसने लगाया था? सन 1981 में पता चला। एड्स का रोग HIV नामक वायरस से फैलता है। यह विषाणु शरीर के सक्रिय होने के बाद मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। नकदी फसलें ये धन कमाने वाली फसलों के नाम से भी जानी जाती है। नकदी फसलें ये धन कमाने वाली फसलों के नाम से भी जानी जाती है, जैसे गन्ना, आलू, तंबाकू, चुकंदर, सोयाबीन, मूंगफली, चाय आदि की फसलें। किसान इनका उत्पादन मुख्यतः नकदी प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। नकदी फसलें ये धन कमाने वाली फसलों के नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे गन्ना, आलू, तंबाकू, चुकंदर, सोयाबीन, मूंगफली, चाय आदि की फसलें। किसान इनका उत्पादन मुख्यतः नकदी प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। प्रार्थना सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशवचंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रानडे, डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग, चंद्रवाकर आदि के द्वारा की गई थी। जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि अथवा विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन आदि इसके प्रमुख उद्देश्य थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशवचंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रानडे, डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग और चंद्रवाकर आदि के द्वारा की गई थी। किसने? गोविंद रानडे, आत्माराम पांडुरंग, चंद्रवाकर के द्वारा की गई थी। जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह। जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन आदि इसके प्रमुख उद्देश्य थे। प्रार्थना समाज का औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेश के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेश के कारण कच्चे माल और उनकी पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती वस्त्र उद्योग से हुई। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में इंग्लैंड के प्रतिद्वंदी देश जर्मनी थी। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में इंग्लैंड के प्रतिद्वंदी देश जर्मनी थे। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर है। इसका अंग्रेजी रूपांतरण भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किया था। वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाला था। 20 मई 1498 ईस्वी को उसने भारत के पश्चिम तट पर स्थित कालीघाट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। 20 मई 1498 ईस्वी को इसने भारत के पश्चिम तट पर स्थित कालीघाट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग का खोज की। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापना 1498 ईस्वी में ही हुई थी। अकबर का सेनापति मानसिंह था तथा बैरम खान अकबर का संरक्षक था, जो 1560 ईस्वी तक रहा। अकबर का सेनापति मानसिंह था तथा बैरम खान अकबर का संरक्षण था, जो 1560 ईस्वी तक रहा। भारत में पंचवर्षीय योजना को तैयार करने की जिम्मेदारी योजना आयोग को है तथा पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय विकास परिषद की है। भारत में पंचवर्षीय योजना को तैयार करने की जिम्मेदारी योजना आयोग को है तथा पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय विकास परिषद को है। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कुल 22 भाषाओं में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। भारत का उद्यान बंगलौर को कहा जाता है।
जबकि बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। भारत का उद्यान बेंगलोर को और बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर स्थित है। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर स्थित है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धार्मिक उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धार्मिक उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अम्ल, ये यौगिक